हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रिक्स हेयर हाइलाइटिंग किट का। ये मैं अपने बालों पे यूज़ करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी किया है, स्ट्रिक्स का जो ग्रीन कलर का पैक आता था हाइलाइटिंग का, वो मैंने यूज़ किया है। ये वाला जो आया है थोड़ा पैकेजिंग डिफरेंट है और थोड़ा सा इसका प्रोसेस भी डिफरेंट है। वाइब्रेंट ब्लॉन्ड कलर मैंने चूज़ किया है। इसकी MRP की बात कर लो तो ये 220 का आता है। अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट में चाहिए तो आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा। ये मेरा कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने लिए लिया है। शैम्पू कर लेना अच्छे से बाल, तभी आप कोई कलर लगाना, तभी वो कलर अच्छे से आएगा। आपके हेयर पे ऑयल लगा रहेगा या थोड़ा स्टिकी से हेयर रहेंगे ना तो अच्छा कलर नहीं आएगा। तो हाइलाइटिंग किट का फुल डेमो देने वाली हूँ, कैसे आपको यूज़ करना है, और इसका पूरा डिटेल वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। स्ट्रिक्स हेयर हाइलाइटिंग किट का आउटर पैकेजिंग, यहाँ पे सब कुछ मेंशन रहता है, बहुत ही इजीली आप रीड कर सकते हैं। यहाँ फ्रंट में मेंशन है ग्लॉसी सीरम शाइन कंडीशनर फॉर सॉफ्ट स्मूथ एंड शाइनी हेयर। नेक्स्ट लिखा है कम्स विद ब्रश एंड ग्लव्स फॉर एप्लीकेशन एंड अ लुक बुक ऑफ चूज फ्रॉम द वाइडेस्ट रेंज ऑफ शेड्स एंड स्टाइल। यहाँ पे वाइब्रेंट ब्लॉन्ड कलर का ये शेड है जो मैंने चूज किया। ये स्ट्रिक्स की नई पैकेजिंग है, यहाँ पे भी सब कुछ मेंशन है। यहाँ बैक साइड में भी आपको सब कुछ मेंशन मिल जाएगा, इंग्रेडिएंट वगैरह, एंड यहाँ पे हाउ टू यूज दिया है, एंड यहाँ पे ब्लॉन्डिंग के लेवल्स एंड यहाँ पे कलर क्या अचीव होंगे वो आपको यहाँ पे समझाया गया। एंड यहाँ पे शेल्फ लाइफ एंड इसकी MRP मेंशन। शेल्फ लाइफ आपको 2 ईयर्स की मिल रही है एंड इसकी MRP 220 है, जो मैंने तो ऑनलाइन नहीं बाई किया, बट अगर आप ऑनलाइन बाई करोगे तो ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनर पैकेजिंग में क्या क्या मिला है वो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि इसमें इनर पैकेजिंग में क्या क्या है। सो फर्स्ट मिल जाता है स्टेप 1, ये जिसमें ब्लॉन्डर और आपका डेवलपर है, इनको मिक्स करके बनाना है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 2, यहाँ पे 1 और 2 स्टेप में आपको हाइलाइटिंग कंप्लीट करनी है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको मिल जाता है कलरेंट एंड डेवलपर, दोनों ही सैशेस एक साथ दिए गए हैं जिससे आपको यूज़ करने में इजी लगे। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है ग्लव्स मिल जाता है, जो आपको पहनना मस्ट है, ग्लव्स के बिना आप मत करना। एंड नेक्स्ट है ये इस तरह का ना आपको ब्रश मिल जाता है जो हमेशा बहुत काम आता है। एंड ये मिल जाता है यहाँ पे ग्लॉसी सीरम शाइन कंडीशनर मिल जाता है, जो आपको एकदम लास्ट में यूज़ करना है। साथ ही आपको एक लीफलेट मिल जाती है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको यूज़ कैसे करना है पिक्चर्स के थ्रू भी समझाया गया है। एंड यहाँ पे ना और भी लैंग्वेजेस में है, जिनको समझने में प्रॉब्लम हो तो वो उस लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। बाकी और भी लैंग्वेजेस में ये दिया हुआ है। एंड ये ना लीफलेट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपको दिया गया है पैच टेस्ट कैसे करना। पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है। मुझे कोई एलर्जी नहीं होती है, ना मुझे कोई इचिंग होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है पैच टेस्ट का, वो आप ज़रूर फॉलो करके चेक कर लेना है। कलर ऑप्शन देखिए कितने अच्छे कलर ऑप्शन दिए हैं। मेरा कलर इसमें ऑप्शन था वाइब्रेंट ब्लॉन्ड का, तो मैंने वही चूज किया। आपको अगर कोई भी हाइलाइटिंग का कलर पसंद आता है, मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ सिंपल सी हाइलाइटिंग अपने बालों को करनी है तो आप कैपेचिनो ब्राउन, सॉफ्ट ब्लॉन्ड और वाइब्रेंट ब्लॉन्ड, ये 3 शेड पसंद कर सकते हो। जो बिल्कुल हल्की सी हाइलाइटिंग जिनको पसंद होती है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। बाकी आपको कोई भी कलर पसंद आते हैं तो आप उसमें से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कलर करने के लिए जो सबसे जरूरत पड़ेगी वो है एल्युमिनियम फॉइल की। इसका इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पैकेट में नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह से काट के आप एल्युमिनियम फॉइल को अपने पास रख लेना। इसको हाफ भी कर सकते हो तो भी आप बहुत आराम से कर पाओगे। मैंने इसको हाफ कर लिया और ढेर सारे कम से कम 20 पीसेस इस तरह से कट करके रख लिए क्योंकि इतने ज़रूरत पड़ ही जाएगी। पहले स्टेप 1 हम फॉलो करेंगे तो इसमें ये दोनों सैशे को हमको निकाल लेना है। एंड ये फर्स्ट है डेवलपर, इसको लेना है। एंड नेक्स्ट है ब्लॉन्डर पाउडर, इसी से हमारे बालों पे कलर आएगा। दोनों को हमको मिक्स करना है, एक साथ ही करना है, कोई अलग अलग से नहीं करना है। और इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट एकदम स्मूथ सा बनाना है, जैसा बनाते बनाते बिल्कुल इस तरह से कुछ पेस्ट हो जाएगा, फिर आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ग्लव्स पहन लेना है एंड देन आपने जो भी आपको जहाँ से भी करना है वहाँ से अपनी हाइलाइटिंग का आपको स्ट्रैंड्स, हेयर स्ट्रैंड्स लेना है, उसको कोम करना है। मैंने यहाँ मिड लेंथ से लिया है एंड इसको रख के मैंने फॉइल के ऊपर कुछ इस तरह से रख लीजिएगा। एंड फॉइल के ऊपर रख के ही आप ना पेस्ट को अप्लाई कीजिएगा। एंड इसको अच्छे से अप्लाई करना है। लंबे रहे तो इस तरह से कुछ हेयर्स को से मोड़ के फॉइल के ऊपर ही अच्छे से लगा लीजिएगा पेस्ट। एंड उसको बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाता है फॉइल में।
एंड कुछ इस तरह से फोल्ड करके आप उसको डबल फोल्ड कर दीजिए कि इससे ये लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आपको जितना भी हाईलाइटिंग करना है हेयर पे, उसकी हेयर स्ट्रैंड लेना है, अब फॉइल के ऊपर रखना है, अप्लाई करना है एंड देन पेपर को फोल्ड करके आपको लगा के रख देना है। इसको 30 मिनट्स आपको छोड़ना है, रखना है इस तरह से। 10 स्ट्रैंड्स में मैंने इसमें कलर कर लिया है कुछ इस तरह से, मैंने हाफ इतना लेंथ में किया है। आपको करना है तो आप सिर्फ रूट से 1 सेंटीमीटर छोड़ के भी कर सकते हो, फुल ऊपर से ले सकते हो क्राउन एरिया से। 30 मिनट आपको इसको रखना है, देन वॉश करना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, कोई शैम्पू वगैरह नहीं करना है। अब 30 मिनट रखने के बाद मैं इसको वॉश करके आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसा कलर आया है और फिर हम सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स बाद मैं जब इसको ओपन करके देखा तो यहाँ पे बहुत अच्छा कलर आ गया था जैसा मुझे चाहिए था। इसके बाद मैंने प्लेन वाटर से वॉश कर लिया हेयर को अच्छी तरीके से। आपको हेयर वॉश कर लेना अच्छी तरीके से और उसको ड्राई कर लेना। ड्राई करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तभी आपको सेकेंड स्टेप फॉलो करना है। जबकि बाल अच्छी तरह के ड्राई हो जाएंगे तभी आपको ये सेकेंड स्टेप 2 करना है। उसमें है कलरेंट क्रीम एंड डेवलपर। ये दोनों को शैशे को आपको नॉन मेटेलिक बोल में यानी कि ग्लास की बोल ही आपको यूज़ करनी है। पूरे प्रोसेस में कोई भी मेटल यूज़ नहीं करना। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। लाइटनिंग जो हेयर स्ट्रैंड्स है वो अलग से दिखेंगे, आपको बस उन्हीं को लेना है और फॉइल के ऊपर रखना है और इसी पेस्ट को जो हमने रेडी किया है इसको अच्छे से लगा लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसी तरह से फोल्ड करना है, सारी स्ट्रैंड्स को इसी तरह से अप्लाई करना है सब में और इसको लगा के इसको भी 30 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। स्टेप 1 जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था वहीं पे स्टेप 2 मैंने अप्लाई किया है। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा झंझट का है, इसलिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वॉश करने के बाद आपको सीरम अप्लाई करना है जो इस पैकेट में दिया हुआ है। हिना अप्लाई करते हुए तो मैंने 1 मंथ हुआ था हिना अप्लाई किए हुए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 3 मंथ हो जाए। अगर आपने कोई भी कलर वगैरह लगाया उसके 3 मंथ बाद हाईलाइट करोगे तो ज्यादा अच्छा कलर आएगा। मैं आपको इसका पूरा रिजल्ट दिखाती हूँ। वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे बाल हाईलाइट हो गए, जो मुझे इतना ही चाहिए था हाईलाइट। 1 वीक बाद कुछ बालों पे कलर इस तरह से सेट हो गया था अच्छी तरीके से। सो प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।